हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ के। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी क्वेरीज को लेकर और आप लोग लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, टेलीग्राम पे बने हुए हैं और जो कोई भी नए दर्शक जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ है, वो टोटली फ्री है दोस्तों। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लें और हमारे साथ मिलकर लर्निंग लें। देखिए, मार्केट में प्रॉफिट बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मार्केट में रुकना है। अगर आप मार्केट में रुक जाओगे ना दोस्तों, यकीन मानो आपके प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनने ही लगेंगे। तो इसके लिए आप बस एक ही मूल मंत्र पे आपको काम करना होगा और वो मूल मंत्र है कि जब आप मार्केट में आए हो तो आपके लॉसेस कंप्लीटली बंद हो जाने चाहिए। और इसको बंद करने के लिए आपको क्या है, सेफर साइड में आना पड़ेगा। उन चीज़ें आप उन सेगमेंट्स को ट्रेड करना होगा जहाँ पे हम काफ़ी सेफ फील करते हैं और काफ़ी हम सेफ होते हैं। तो उसी में से एक हमारा है ये ईटीएफ, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यूट्यूब में आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस को बना रहे हैं। तो उसी में से एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है। और मेरा देखिए, मैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प करना चाहता हूँ जो मार्केट में बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पास नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं है। उसको तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे तक आएँ, परमात्मा की कृपा हो वो हमारे तक आएँ और मैं उनका कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए, आज के इस क्रम में जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस पे आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले हमारा एक पेड ओपिनियन चैनल हमने लॉन्च किया है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उस पे जाके आप क्वेरी कर सकते हैं और हमारे साथ फर्दर प्रोसेस करके आप उस पे जुड़कर हमारे साथ चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सिल्वर के ऊपर होने वाला है। ऐसे तो देखिए, सिल्वर को कवर करने के लिए बहुत सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में। बस आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो सिल्वर भी हमारा सबसे पसंदीदा ईटीएफ है सिल्वर को कवर करने के लिए। तो सिल्वर बीस पे ही हम अपनी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम होता है और सब सिल्वर के ईटीएफ की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम अभी एनएससी के साइट पे हैं और आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग सिल्वर के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर का पैटर्न ग्राफ पे कैसा बनता है, किस तरह से ये चलता है और क्या चाल इसकी होती है। दूसरी बात, अभी जिस करंट स्टेज पे सिल्वर की ट्रेडिंग हो रही है, उस स्टेज पे अभी किस स्टडी से काम किया जाए और आगे की अपनी प्लानिंग क्या रखी जाए। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम एनएससी के साइट पे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको पूरा 1 मंथ का डेटा आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, इस वाले कॉर्नर पे ये हमारा वॉल्यूम का कॉर्नर है और बगल वाला जो है ये हमारा है टर्नओवर का कॉर्नर। तो पूरे मंथ में देखिए यहाँ पे 11 जून से आपको ये डाटा दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो रहा है, 1,40,00,000, 1,57,00,000, 1,10,00,000, 1,32,00,000, 91,00,000, 1,65,00,000, 1,44,00,000, 1,47,00,000। और यहाँ पे देखिए अचानक से आज के दिन जो डेटा हुआ है, आज के दिन जो वॉल्यूम हुआ है, ये काफ़ी बढ़कर आया है। आज का जो वॉल्यूम हुआ है, वो हुआ है 2,04,71,057 का। और यहाँ पे जो अमाउंट बना है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 212,15,92,779 का ये अमाउंट से ट्रेडिंग हुआ है। और यहाँ पे बात की जाए डिलीवरी परसेंटेज की, तो ये देखिए यहाँ पे 59.91, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 60% की डिलीवरी यहाँ पे ली गई है। और अगर जब इसको आप 60% करोगे तो यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए दोस्तों, तो 60% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन ली गई है, जो कि अप्रॉक्स 127 करोड़ के आसपास इसमें आज के दिन डिलीवरी में माल ले लिया गया है। तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर में यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है। तो इस पे हमारा व्यू और ध्यान कंटिन्यूअस बना हुआ है। और मैं यही आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था, सिल्वर काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा है और इसकी जो मूवमेंट है ₹104 से ₹103 के बीच में हो रही है। चलिए चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पे इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको चार्ट में क्या किया है, 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया है, ताकि सिल्वर जब से लॉन्च हुआ मार्केट में तब से हम इसको एक बार देख पाएँ कि इसमें क्या हरकत हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर का जो लॉन्चिंग डेट है, वो निकल के आ रहा है 9 मई 2022। तो सिल्वर भी जब मार्केट में आया था
वो इसकी लॉन्चिंग की डेट 9 मई 2022 है और उस समय देखिए सिल्वर जब ओपन हुआ था तो वहाँ से एक इसने करेक्शन दिखाया था और ये करेक्शन आपको करीबन 15.73% का बन के आया था। अब वहाँ से जब सिल्वर ने आपको रिटर्न दिया, दैट मीन्स कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे आप मेज़र कीजिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट पे देखिए आप, तो यहाँ पे जो इसका रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न आ रहा है। उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए ये रिटर्न बन के आ रहा है 34.57। समझ रहे हैं इस बात को? आप समझिए 34.57, गिरावट कितनी हुई? अप्रोक्स 16%, भागा कितना? अप्रोक्स डबल से अधिक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ये साइडवेज का जोन था, ये साइडवेज का जोन निकल गया और यहाँ पे देखिए एक काफ़ी अच्छी रैली आई। तो इस रैली को हम लोग एक बार मेज़र करते हैं कि ये रैली कितने परसेंट की हुई। तो इस वाले आप पॉइंट से हम मेज़र करते हैं, तो इस वाले पॉइंट से अगर आप लोगे तो यहाँ तक आप लोगे तो यहाँ पे 46% का 47% एक राउंड फिगर मानते हैं, 47% का रिटर्न यहाँ पे सिल्वर ने दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि करेक्शन कितने परसेंट की हुई। तो अगेन फिर हम करेक्शन वाले पॉइंट पे आते हैं और इस पॉइंट से फिर हम मेज़र करते हैं गिरावट की। तो 47 चलने के बाद आप देख सकते हैं कि 22.35% लगभग आप इसको एक तरह से 50% का करेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो 50% का करेक्शन मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगेन सिल्वर फिर यहाँ से आपको इस तरह का रिटर्न दिया और फिर यहाँ से करेक्शन किया। तो एक बार इसको भी मेज़र करते हैं कि क्या इसमें रिटर्न हमें मिलके बन के सामने आया हमें। तो इस पॉइंट तक का जो रिटर्न आया सब बन के वो करीबन 24% का रिटर्न बन के सामने आया है। और यहाँ से जब इसने करेक्शन दिया है, तो इस वाले पॉइंट से फिर अगर हम मेज़र करते हैं इसके लो तक, तो यहाँ पे देखिए जो करेक्शन बन के आया वो 14% का आया। तो यहाँ पे देखिए 24% का आपको सिल्वर ने रिटर्न दिया और करेक्शन कितना आया? 14% का। तो अगेन यहाँ पे आप इसको ऑन एन एवरेज 50% का एक करेक्शन मान सकते हो कि मतलब यहाँ पे रिटर्न जितना बन रहा है, अगर 10 रिटर्न बन रहा है तो 5% का करेक्शन यहाँ पे बनकर सामने आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी इस लो से अगर मेज़र करते हैं, तो सिल्वर यहाँ पे आपको करीबन 87 इस यहाँ से देखिए इस पॉइंट तक आपको सिल्वर ने करीबन आपको 24% का रिटर्न बना के दिया। तो इस हिसाब से अभी यहाँ पे जो करेक्शन बन के आ रहा है दोस्तों, वो कितना बन के आ रहा है? सिंपल सा आंसर है, यहाँ 12% का करेक्शन बन के आ रहा है। तो अगर ये करेक्शन मार्केट में दिखता है, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये करेक्शन अगर मार्केट में आता है, सिल्वर में अगर आती है ये करेक्शन, तो ये सिल्वर को कितना परसेंट तक नीचे लेके जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 12% का ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट बन के आ रहा है वो 93 के आसपास बन के आया है। यहाँ पे आप देखिए 93 रुपीज़ 63 पैसा। तो इसको हम लोग एक राउंड फिगर 93 रुपीज़ का मान के चलते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर जब भी आएगा तो अब आप समझ लीजिए कि 93 के आसपास आएगा और वर्स्ट कंडीशन में ये 90 तक आ सकता है। लेकिन देखिए कोई भी अनुमान हम लोग पूरी तरह से लगाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल होता है और कभी-कभी ये काफ़ी फ्लक्चुएशन में सडनली ये डाउन होता है। जैसा कि आपको अब रिसेंटली इस वाले दिन में दिखा, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सिल्वर 3 दिनों में इसने काफ़ी अच्छा एक लो बनाया और यहाँ पे अगेन लोगों को मौका दिया और ये जो टाइम आया था ये अप्रैल में आया था। 7 अप्रैल के दिन ये काफ़ी अच्छा लो बनाया था और वहाँ से इसने काफ़ी तेज़ी से रिटर्न बना के दिया है लोगों को। तो अभी अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें, तो अभी करंट पोजीशन पे देखिए सिल्वर दोस्तों काफ़ी लुक्रेटिव है और काफ़ी लुक्रेटिव प्राइस पे अभी भी अवेलेबल है। जिस तरह से गोल्ड ने रिटर्न दिया है पिछले साल, उस हिसाब से अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में उस तरह का रिटर्न बनकर सामने नहीं आया है। तो सिल्वर का रिटर्न अगर मेरे से आप पूछोगे तो अभी भी ड्यू है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर आपसे एक ये सलाह देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और यहाँ पे मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ एज़ अ लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। इससे मेरा कोई भी आप बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं समझें। मैं यहाँ ना किसी को खरीदने के लिए सलाह दे रहा हूँ, ना किसी को बेचने के लिए सलाह दे रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को लर्निंग मिल जाए और सिल्वर पे कैसे ट्रेड करते हैं उसकी जानकारी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी बात करें कि सिल्वर पे, तो मैंने आपको ऑलरेडी हमेशा बताया है कि जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, सपोज दैट कि मेरे पास 5 लाख का फंड्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्विंग के लिए मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपके पास 3 लॉट्स के पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप एक-एक लॉट के आप एक-एक लॉट तैयार करो, 1-1 लाख का एक-एक लॉट तैयार करो, 1 लाख का 1 लॉट होगा। और यहाँ पे कैसे हम क्या काम करेंगे टॉप पे? तो टॉप में जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, उस स्ट्रैटेजी से हम चलेंगे और यहाँ पे 50% हम यहाँ पे अपनी जो भी है सिल्वर प्राइस में चल रहा है, वहाँ पे अपनी 50% की तैयारी हम कर सकते हैं और जब सिल्वर यहाँ से करेक्शन दिखाएगा, एटलीस्ट 5%
करंट रेट से मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ में सिल्वर पे काम किया और यहाँ से जब करेक्शन होता है 5% का, तो ये कितना पे आ जाएगा, 95 पे आ जाएगा। तो 95 पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 50K के अमाउंट का अगेन हम 50K प्लस 25K कर सकते हैं। वहाँ से फिर अगर 2% नीचे आता है तो ये 25K पेश करके हमारा एक लॉट तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, बेनिफिट ये होगा कि सिल्वर एक रेंज में आ जाएगा और उस रेंज तक हमारा ये एक लॉट तैयार होगा। उसके बाद अगर इसके नीचे आता है तो अगेन हम वेट करेंगे और 5% नीचे आने के बाद फिर काम करेंगे। और इसी चीज़ को मैंने आपको एक दूसरे तरीके से समझाया है। जब इसके टाइम फ्रेम को आप 2 आवर्स में करोगे तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी ईएमए बन के आती है सामने, जो कि 200 और 300 ईएमए है। और इस ईएमए के आसपास आते ही सिल्वर और भी लुक्रेटिव हो जाएगी और यहाँ से हम अगर शॉर्ट स्विंग करना चाहें तो 2% वाले रूल पे हम 2% वाले स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसी रेंज में सिल्वर ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, और अभी जिस तरह की डिलीवरी हुई है ये थोड़ी हमारे ध्यान को खींच रही है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हलचल में भी हो सकता है, तो इसकी तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। और सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों कि किसी भी रेट में बस हमारे पास कुछ ना कुछ पोजीशन होना चाहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। जैसे मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने एक शॉप खोला है, 25 लाख की आपकी पूँजी है। सपोज़ दैट एक छोटी पूँजी से मैं बता रहा हूँ, आपने एक शॉप खोला है। तो आपके पास अगर दुकान में 10 लाख का भी माल नहीं होगा, तो आप बेचोगे क्या? क्वेश्चन तो यहाँ पे यही है कि आप बेचोगे क्या? तो माल तो आपको भरना होगा ना दोस्तों, आपके रैक में आपके जब कस्टमर आएँगे तब प्रोडक्ट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। बाकी बात, जो हमारे पास 15 लाख का कैपिटल है, उससे हम क्या करेंगे? उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो हमारे पास नहीं है, या उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिसका डिमांड है, उन चीज़ों को हम ध्यान देंगे, उन चीज़ों को अपने दुकान में शामिल करना चाहेंगे। तो ऐज़ इट इज़ आप ट्रेडिंग को ले सकते हो, ट्रेडिंग भी एक तरह का हमारा बिज़नेस है, और बिज़नेस को करने के लिए आपके पास हमेशा आपके रैक्स में सामान अवेलेबल होने चाहिए। तो इसी हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास पोज़ीशंस होने चाहिए। एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी एटीएफ में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास पोज़ीशन होने चाहिए, और ऐसे पोज़ीशन होने चाहिए जिसपे मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों कंडीशन में हमको ये दिखना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में हलचल है। ठीक है? इसको आप रॉन्ग सेंस में ना लें। इसको आप इस तरीके से लें कि क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि आपके पास जो भी फंड्स हैं 3 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए एट लीस्ट। इसको आप 5 पार्ट में कर लो तो और भी बेस्ट है, लेकिन 3 पार्ट्स तो होने ही चाहिए। तो आई थिंक ये सिल्वर में आपको एक स्ट्रैटेजी आज अच्छी मिली होगी। तो यहाँ से हम ऐसे करके अपना काम कर सकते हैं सिल्वर पे। और मैंने आपको क्लियर कट बताया। अभी ऊपर की तरफ जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये 104 रुपीज़ है, उसके ऊपर 106 रुपीज़, और इसके ऊपर हमने जो टारगेट डिसाइड किया था, लेकिन टारगेट तो बिक नहीं रहा है, लेकिन ऊपर का जो टारगेट हमें अब निकल के आ रहा है वो 110 रुपए तक का टारगेट हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और नीचे आता है फ्रेंड्स, तो नीचे आता है तो ये आपको 102 रुपए के आसपास, देन 101 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और उसके अगर नीचे आता है तो ये आपको सीधा 98 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो आई थिंक मैंने सारे सवालों को आपके आंसर्स दिए हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।